ओम शांति। आज का दादी जी से प्रश्न है, बाबा के हर इशारे को कैच करने के लिए हम क्या पुरुषार्थ करें? वह बाबा से संबंध सदा कैसा बना रहे? दादी गुलजार जी का उत्तर है इसके लिए, बाबा के इशारे कैच करने के लिए हमारी बुद्धि बहुत क्लियर होनी चाहिए। ऐसे भी देखो, जो क्लियर चीज होगी ना, उस पर थोड़ा सा भी कुछ भी आएगा तो क्लियर दिखाई देगा। अगर हमारी बुद्धि में और बातें होंगी तो हम इशारों को कैच नहीं कर सकेंगे। बाबा की प्रेरणाएं व संकल्प कैच करने के लिए पहले अपनी बुद्धि को बिल्कुल साफ स्वच्छ रखना है। अपने आप में देखें, झांके, मेरे अंदर अन्य कोई विचार, संकल्प, विकल्प तो नहीं चलते। यदि सूक्ष्म में भी कहीं पर भी थोड़ा सा भी वेस्ट या नेगेटिव विचार का कूड़ा कचरा है, आज उसे साफ कर दे। क्योंकि दादी जी भी यही कह रहे हैं, बाबा की प्रेरणाएं और बाबा द्वारा दिए गए संकल्प को कैच करने के लिए हमें अपनी बुद्धि को बिल्कुल साफ रखना है। जो शिक्षा बाबा हमको देता है या बाबा ने जो मर्यादाएं बताई है, श्रीमत और मर्यादाएं दोनों ही जीवन में आवश्यक है। बाबा मुरली में जो हमें श्रीमत देते हैं, जो मर्यादाएं सिखाते हैं, ये दोनों ही हमारे जीवन के लिए आवश्यक है ना? सभी का ऐसा ही अनुभव है? हाँ जी बाबा। श्रीमत अर्थात डायरेक्शन और मर्यादाएं हमारे जीवन का एक संयम नियम है। मर्यादाएं ही हमारे सेफ्टी की लकीर है। अगर हम सुबह से रात तक मर्यादा और श्रीमत के प्रमाण चले तो बुद्धि क्लियर रहेगी। तो चेक करें, हम अमृत वेले से रात्रि तक श्रीमत और मर्यादा की लकीर में रहते हैं तो हमारी बुद्धि क्लियर रहेगी, खाली रहेगी। अर्थात नेगेटिव और वेस्ट का बोझ नहीं होगा। जैसे खाली है नेगेटिव और वेस्ट से, इसके लिए जो भी बाबा की टचिंग है वो तुरंत कैच कर सकेंगे। फिर हम स्पष्ट बाबा के श्रेष्ठ संकल्प कैच कर सकेंगे। अगर बुद्धि बिजी होगी या बुद्धि में व्यर्थ संकल्पों का किचड़ा होगा, तो जहां व्यर्थ है वहां समर्थ कैच नहीं कर सकेंगे। भल बुद्धि में परचिंतन न भी हो, लेकिन अपनी ही प्रवृत्ति में नहाने धोने आदि में ही बिजी रहते हैं, बाबा से बुद्धि योग लगाने की फुर्सत नहीं है, तो भी हम बाबा की प्रेरणाओं को कैच नहीं कर सकेंगे। इतना क्लियर कहा दादी जी ने यहाँ कि हम अपना दैनंदिन कार्य भी कर रहे हैं ना, तो भी उस समय बुद्धि खाली नहीं होनी चाहिए। उस समय भी बाबा समाया हुआ हो, अर्थात वो समय भी सफल हो, तो ही बाबा की प्रेरणाओं को कैच कर सकेंगे। नहीं तो अपनी प्रवृत्ति में भी उलझे रहेंगे ना, तो बाबा जो हमें समय पर कैच कराना चाहते हैं वो टचिंग नहीं हो पाएगी। इसके लिए बुद्धि खाली और स्वच्छ चाहिए। बाकी संबंध के लिए तो बाबा ने बता ही दिया है कि हर समय बाबा से भिन्न भिन्न संबंधों का अनुभव करते रहो। तो करते हैं ना सभी बाबा के साथ, हर समय हर घड़ी भिन्न भिन्न संबंध का अनुभव। जितना बाबा के साथ हमारे संबंधों की अनुभूति बढ़ती जाएगी, उतना पुरानी देह, पुरानी दुनिया, चीज या व्यक्तियों से
हमारा ममत्व सहज रूप से निकलता जाएगा। आज सारा दिन इस अभ्यास को हम बढ़ाएंगे और चेक करेंगे कि मेरी बुद्धि बिल्कुल क्लीन और क्लियर हो, श्रीमत और मर्यादा की लकीर के अंदर हो, श्रीमत अनुसार मेरी सारी दिनचर्या रहे। किसी के लिए कोई भी नकारात्मक तो बहुत दूर की बात रह गई, परंतु व्यर्थ संकल्प भी न चले। सदा समर्थ संकल्प, मैं बाबा का हूं और बाबा मेरा है, और बाबा की श्रीमत को मुझे सराखों पर रखकर पालन करना है। जो बाबा ने मर्यादाएं बताई है उस पर पूरा पूरा चलना है। अच्छा, कल मिलेंगे आगे की प्रश्न की श्रृंखला के साथ दोपहर 2 बजे। ओम शांति।